हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और अभी का जो सीन है और आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी कैप। दांतों में कौन सी सबसे बेस्ट कैप है, क्या क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं और उसमें क्या क्या आपको दिक्कत मतलब आती है लगाने में और क्या कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है, और उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदा है कैप लगाने का, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी डेंटल रिलेटेड जिनको दिक्कत आ रही है, डेंटल प्रॉब्लम्स है, वो हमारी वीडियो से उनको एक तरह से एक नॉलेज मिल सके, या फिर अगर वो लोकल आइट है यमुनानगर से तो वो हमारे पास आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो। देखो, जो सबसे पहले जो हमारे पास जो पहले आपको बताऊंगा कि आरसीटी के बाद ही, देखो आपको मैक्सिमम लोगों को पता, जिनको नहीं पता, कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है आरसीटी के बाद दांत जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से उसकी एक क्राउन कटिंग करके हमें कैप लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक तरह से एक तो दांत में स्ट्रेंथ आ जाती है, एक दांत में जान आ जाती है। वो कैप इसलिए लगाई जाती है ताकि दांत टूटे ना। कोई भी हम मैस्टिकेटरी फोर्सेस जो हमारी लगती है, या हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं जो कि थोड़ी सी हार्ड है, नॉर्मल मैस्टिकेशन से ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट चीज़ों में तो वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट कई बार थोड़ी ज़्यादा मैस्टिकेशन फोर्स जो हमारी लगती है, मैस्टिकेटरी फोर्स, उससे वो दांत टूट सकता है, इसलिए हमारी कैप लगाई जाती है। अब कैप में भी 3 तरह की कैप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कैप आती है नॉर्मल मेटल की कैप आती है। 3 तरह की कैप होती है, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। मेटल कैप होती है, सेकंड होती है पीएफएम, जिसको बोलते हैं मेटल सिरेमिक, एक तरह से मिक्स होता है, ठीक है। थर्ड होती है जिरकोनिया, जो कि मैं आपको तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले है मेटल की कैप। देखो, मेटल की कैप मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे ये मेटल है, इस तरह की कैप होती है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये वाली सिरेमिक की लेयर होती है, बट होती है मेटल की। तो ये कैप मोस्टली पोस्टीरियर्स में हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि क्या होता है कि मेटल में एक तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, इसलिए पोस्टीरियर्स में इसको प्रेफरेबली दिया जाता है। क्योंकि जितना भी हम देखते हो कि जब हम खाना चबाते हैं तो आगे से तो नहीं चबाते, आगे से सिर्फ बाइट करते हैं और उसको लेके जाना होता है हमें पीछे। तो मैक्सिमम जो मैस्टिकेशन होती है वो हमारी बैक साइड से यहाँ पे होती है। तो मैस्टिकेशन जब करते हैं तो पीछे हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो मेटल की इसीलिए कैप पोस्टीरियर्स जितने भी हमारे क्राउन्स हैं उनमें दी जाती है। और इसका जो कॉस्टिंग आती है, जो मेटल की जो कैप्स होती है, वही 1500 से 1800 के बीच में राउंड अबाउट। वो मैंने अभी स्टार्टिंग रेंज बताई है, 2000 के आसपास भी वो आपकी पड़ सकती है कहीं क्लिनिक्स पे, पर रेट जो स्टार्ट होता है वो 1500 से स्टार्ट होता है, जो मेटल की कैप होती है। सेकंड जो है हमारे पास जो आती है हमारी जिरकोनिया, ठीक है। जिरकोनिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और इसको बेस्ट माना गया है जितनी भी कैप्स हैं। थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, बट जो जिरकोनिया है इसमें ना तो मेटल यूज़ होता है, ठीक है। इसका अपना ही एक जिरकोनिया जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी लाइफ, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जो कि लॉन्ग लाइफ और अच्छा चलता है। ये नेचुरल आपके दांतों जैसा लगता है, मतलब देखने में भी फिज़िकल जिसकी अपीयरेंस है, क्लिनिकली भी आप इसको देखोगे तो बहुत अच्छा इसका अपीयरेंस है देखने में। तो वही है कि जिरकोनिया की कैप बहुत अच्छी है अगर आप लगाएं। तो अब जिरकोनिया कहाँ पे दिया जाता है? देखो, मोस्टली ये एंटीरियर्स में दिया जाता है, क्योंकि जिरकोनिया में देखो एक तो देखने में ही अच्छा है। तो एंटीरियर्स के जो दांत हैं उसमें देखो एंटीरियर्स में मेटल नहीं दे सकते हम, जो मैंने पहले डिस्कस किया। मेटल बहुत अजीब लगेगा, फोटो में देख सकते हो, मेटल बहुत अजीब लगेगा कि पूरे दांत तो अलग कलर के हैं और मेटल एक अलग तरह से है, इसलिए मेटल एंटीरियर्स में नहीं देते, पोस्टीरियर्स में ही हम देते हैं, ताकि हंसते हुए वो दिखे ना। मेटल का पोस्टीरियर्स में चल जाता है। एंटीरियर्स में हमें दांत के कलर का ही कोई मटेरियल की कैप लगानी पड़ती है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। स्माइल जब हम करते हैं ना, कि बंदा स्माइल कर रहा है, उसकी स्माइल अच्छी होनी चाहिए, स्माइल डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं, तो वही है जिरकोनिया एंटीरियर्स में दिया जाता है। अब
देखो जो जिरकोनिया है वो कॉस्टिंग की बात करें तो हमारा मिनिमम वो स्टार्ट हो जाता है 5,000 से 6,000 के बीच में हमारे पास पड़ता है जिरकोनिया का जो क्राउन है। बट इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपको सर्टिफिकेट बाकायदा लैब से मिलता है कि इसका इतनी ड्यूरेबिलिटी है, इतनी इसकी लाइफ है और बहुत अच्छा गारंटी के साथ आपको मिलता है। जिरकोनिया आप इंटीरियर्स में फॉलो करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे PFM, ठीक है, जो कि इंटीरियर्स में दिया जाता है, कभी कभी हम पोस्टीरियर्स में भी देते हैं, दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा है, देखो अंदर तो इसके अंदर मेटल की स्ट्रेंथ होती है PFM में, बट ऊपर एक सिरेमिक की लेयर होती है, ठीक है। अंदर से तो मेटल है, बाहर सिरेमिक की लेयर है। ये थोड़ा सा सस्ता होता है जिरकोनिया से, थोड़ा सा महंगा होता है मेटल से। तो ये राउंड अबाउट 2500 से 4,000 के बीच में पड़ता है हमें PFM, ठीक है। PFM भी आप इंटीरियर्स में भी लगाते हैं, पोस्टीरियर्स में भी लगाते हैं, बट मैक्सिमम कहते हैं ना कि एक चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, तो जिरकोनिया इंटीरियर्स के लिए बना है। PFM भी हम लगा सकते हैं इंटीरियर्स में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है। और मेटल जो है हमें पोस्टीरियर्स के लिए बना है। अब मेटल का हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, मेटल की जो कैप है, देखो जिनको मेटेलिक एलर्जी है, मेटल से एलर्जी है, या फिर कोई इन्फेक्शन होता है मेटल से, मतलब कईयों को होता है ना कि मेटल अगर आप लगा रहे हो तो उनको एक तरह से एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, एक तरह से पिन पॉइंट स्पॉट्स बन जाएंगे, रेड और ब्राउन स्पॉट्स बन जाएंगे ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो वहाँ मेटल नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ हम PFM यूज़ करेंगे या फिर जिरकोनिया लगा देंगे। तो इस तरह से है। तो ये था कैप्स के बारे में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, नॉर्मल सी वीडियो है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। देखो एडवांटेजेस तो यही हैं कि कैप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है RCT के बाद, ठीक है। अब डिसएडवांटेज ये देखें कि कैप जो है, अब देखो मैं आपको एक मेरे पास वो पड़ा है सैंपल, अब देखो कैप्स बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे क्राउन निकल गया है, दांत जगह खाली होगी, अब दोनों दांतों की जो साथ वाले दांत हैं इनकी RCT करके अब इस जगह को अगर भरना है तो हमें एक पूरा ऐसे करके एक वो लगाना पड़ेगा ताकि ये पूरी जगह कवर हो। तो कवर इन द सेंस, अब ये जो बीच वाला दांत है इसमें RCT हमने कुछ नहीं की, बट ये एक ब्रिज का काम कर रहा है जो दो दांतों को जोड़ रहा है और बीच का जो गैप है उसको भर रहा है, और एक ब्रिज की तरह बन के ये पूरा कैप एक तरह से पूरा एक ब्रिज बन जाता है, जिसको जो कि बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो यही है, कैप का रोल बहुत अच्छा है अपीयरेंस में भी, और एक तरह से हमारी नॉर्मल जो लाइफ में हमारी जो च्यूइंग प्रोसेस है, मैस्टिकेशन है, खाने की जो भी हम खाने में जो भी हम यूज़ करते हैं अपने मैस्टिकेटरी फोर्सेस, वो आराम से हमारी लग पाएँ, खाना चबा सके हम अच्छे से। तो इसीलिए हमें जो ये कैप्स हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब RCT, अब कहते हैं ना कि कैप, डॉक्टर साहब कहीं कहते हैं ना कि ये तो उतारनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, मुझे डर लगता है। अब देखो, अब अगर नॉर्मल मैस्टिकेशन से बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर लगाया तो वो कैप निकल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी, वो निकल सकती है। ये नहीं कि आप कहीं से आप बोतल का कैप खींच रहे हो, जो कांच की बोतल है उससे आप पूरा वो तोड़ रहे हो, उसका कैप ढक्कन है लोहे का ढक्कन है जो उसको निकाल रहे हो अपने दांत से, तो कैप तो निकलेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है RCT प्रॉपर नहीं हुई, अगर RCT ट्रीटेड टूथ है, नीचे इन्फेक्शन हो गई, या फिर उसमें किसी भी तरह से जिंजाइवल रिसेक्शन की वजह से, या फिर कोई पस या पेरियापाइकल एब्सेस बन गई, किसी भी तरह से GP शॉर्ट है, मैंने केसेस पुरानी वीडियोस में भी बताएं आपको, गट्टा पर्चा जो हम सील करते हैं दांत को वो शॉर्ट है, या फिर किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, एक्सरेज में वो पता लग जाएगा, आपको दिखा देते हैं आपका डेंटिस्ट, तो हमें कैप निकालनी पड़ती है। तो उसके बाद RCT होती है, मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करके फिर हम उसमें कैप लगा देते हैं दोबारा, ठीक है। अगर क्राउन स्ट्रक्चर उसमें रिड्यूस हुआ तो कैप चेंज होगी, अगर क्राउन स्ट्रक्चर रिड्यूस नहीं हुआ तो वही कैप GIC या कोई मटेरियल लगा के उसको पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल रहता है, ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट यही चीज़ थी। 3 तरह की कैप्स होती हैं मेनली, तो आप पोस्टीरियर्स में मेटल, एंटीरियर्स में आप जिरकोनिया लगा सकते हो, PFM लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहेगा, और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी होती है डेंटल रिलेटेड, या फिर कोई कॉस्टिंग की आपको चीज़ पूछनी है, या फिर कोई भी डेंटल रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगा, और कोशिश करता हूँ कि आपको जितनी भी जो कमेंट्स सेक्शन में है आपको आंसर दे सकूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं देता आया हूँ।
और आपके डाउट्स क्लियर करना ही मेरा काम है और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देना मेरा काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, प्यार बनाए रखें, ताकि ऐसे ही हम अच्छा वीडियोस बना के आपको देते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।